बर्फ़ ही बर्फ़ हुआ पड़ा है इस पर, पूरे यहाँ पर इसकी हर कॉइल पर पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। कूलिंग ना होने का कारण या कम होने का कारण ये भी है एक। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं, आइए। वेलकम टू एसी एंड इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये डबल डोर फ्रिज है, बड़ा वाला फ्रिज है, इनोफ्रेश का है और प्रीमियम ग्लास डिज़ाइन है इसका। इसमें वाटर की भी सुविधा दी गई है, आप बाहर से इसमें ठंडा पानी ले सकते हैं, दिया हुआ है ऑप्शन। और ये इसके सभी ऑप्शन है। पहले आपको इसे अनलॉक करना होगा अगर आपने इसका कोई भी फंक्शन में हेर फेर करना है। तो इसको आपने प्रेस रखना था, 3 से 5 सेकंड तक प्रेस रखिए और फिर से यहाँ से आप इसका जो फंक्शन है, वो मोड है, वो सभी चीज़ें आप इसकी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम इसका मोड वगैरह सभी चेक कर लेते हैं पहले कि इसमें कहीं वो कम ज़्यादा ना किया गया हो जिसके कारण इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हमने सभी चेक किया और उसको फिर से हमने ये देखिए कि 2 डिग्री पर लाकर हम इसे छोड़ देंगे। और जो नीचे का हमारा जो फ्रीज़र का है उसको हम कम से कम कर देंगे। ये होगा इसका, आप देख सकते हैं कि 16 है कम से कम इसका, जिसमें आप सब्जी फ्रूट्स वगैरह रखते हैं। तो वो हमने 16 डिग्री का कर दिया है इसका। ठीक है, तो सॉरी माइनस 15 डिग्री का हो गया जो हमारा फ्रीज़र है, और जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह रखते हैं वो 2 हो गया। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर साइड पर वाटर फ़िल्टर का दिया हुआ है। तो हमने इसको 10-15 मिनट चेक किया तो उसके बाद ये कूलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत कर रहा था। नीचे की साइड में जो था कूलिंग हो रहा था, लेकिन ऊपर की तरफ कूलिंग नहीं हो रहा था। तो हमने चेक किया तो इसका जो मल्टी एयर फ्लो का आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर उसके पीछे फ़ैन लगा होता है जिसमें से हवा बाहर आता है। तो वहाँ से हवा नहीं आ रहा था ठंडा बाहर, तो इसका मतलब इसका फ़ैन रुका हुआ है। तो इसके नीचे की तरफ हमने देखा तो बहुत बढ़िया कूलिंग था, बहुत ज़्यादा कूलिंग हुआ पड़ा था, क्योंकि इसका जो कॉइल है वो नीचे की तरफ होता है। तो नीचे की तरफ जाके लेफ़्ट साइड नीचे से 2 फीट के ऊपर होता है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसका जो फ़ैन है और सेंसर है वो कहाँ कहाँ लगे होते हैं, और इसका जो कूलिंग ना करने का कारण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कारण मुझे पता लग गया कि इस फ्रिज में क्या फ़ॉल्ट है। तो इस फ्रिज में फ़ॉल्ट है कि इसका जो फ़ैन है मल्टी एयर फ्लो जिस पर लिखा हुआ है वो चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम उसको चेक करेंगे, साथ ही जैसे जैसे हम खोलते जाएंगे आपको इसके सभी सेंसर्स के बारे में, सभी इसके फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इसमें दोनों तरफ थोड़े ब्रीक आपको दिख रहे होंगे कि इसके ऊपर रबड़े लगी होती हैं, जिसको आप निकाल कर इसके जो पीछे स्क्रू है उसको खोल सकते हैं। तो इसे किसी भी बारीक पेचकस की सहायता से आप टेस्ट पिन की सहायता से खोल लीजिए, और फिर उसमें आप पेचकस की सहायता से इसके स्क्रू खोल लें। ठीक है, जैसा कि हम खोलने लगे हैं। तो ये खोल लेंगे तो उसके बाद आपको दिख जाएगा कि इसके पीछे क्या है। तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं। ये वाला स्क्रू खोल लिया है, ये वाला खोल लेंगे। तो अभी दोनों स्क्रू खोल लिए। अब हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऐसे इसको खोल लेंगे। ये देखिए, तो इसके पीछे एक तो लगा हुआ है टेम्परेचर सेंसर, जो इसका टेम्परेचर बताता है मदरबोर्ड को, और एक इसमें लगा हुआ है ये वाला, आप देखिए एग्जॉस्ट लगा हुआ है जिससे इसका फ़्लो अंदर की तरफ जाता है, वो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पिन आउट उसी के हैं। तो दोस्तों इसमें तो सिर्फ इतना ही है। मुझे लगा था इसमें फ़ैन भी लगा होगा, लेकिन इसमें फ़ैन नहीं लगा है। जो फ़ैन है इसका इस तरफ से हवा इसके अंदर आता है और फिर नीचे फ्रीज़र में जाता है। तो मेन जो फ़ैन है वो इसी में लगा हुआ है। तो हम इसी को अभी खोलेंगे और आपको दिखाते हैं। सेम यहाँ पर भी वैसे ही रबड़े लगी हैं और स्क्रू लगे होंगे।
तो ये देखिए हमने इसको खोल लिया है तो कितनी ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ हुआ पड़ा है। तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण इसका ये है कि इसका फ़ैन ख़राब हो सकता है, जिसके कारण एयर पास नहीं हो रहा है और यहाँ पर फ्रीजिंग हो गया। दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि इसका जो थर्मोस्टेट है, जो टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर लगा होता है, वो ख़राब हो गया। वो टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर पा रहा है और ज़्यादा फ्रीजिंग हो रहा है, और जो फ़ैन है वो इतना फ़्लो बाहर नहीं फेंक पा रहा था, तो इसमें ज़्यादा फ्रीजिंग हो गया। ये कारण हो सकता है। और जो इसका दूसरा कारण हो सकता है वो ये है कि इसमें इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो फ़ैन को ऑन नहीं कर रहा है और इसका जो फ्रीजिंग है वो चल रहा है, फ़ैन नहीं ऑन हो रहा है, मदरबोर्ड ऑन नहीं कर रहा है। ठीक है। और इसका जो चौथा कारण ये है कि इसमें जो फ़ैन में कुछ कई बार क्या होता है कि नॉर्मल को प्रॉब्लम भी हो जाता है कि इसमें कुछ अड़क जाता है इसका, जैसे इस पर फ़ोम लगी होती है तो फ़ोम का कई बार कोई पीस इसमें अड़क जाता है, जिसके कारण ये घूम नहीं पाता और फ्रीजिंग जो है लगातार होने के कारण ये ब्लॉक हो जाता है और एयर पास नहीं होता। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे कारण फाइंड आउट हुआ है इसका, वो ये था कि इसका जो फ़ैन मोटर है वो ख़राब है, जो डीसी है। ज़्यादातर वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन इसका ख़राब हो गया था तो हमने वो चेंज कर देना है और ये आसानी से ठीक हो जाएगा। अगर ये वो चेंज करने के बाद भी इसमें सेम प्रॉब्लम आया तो फिर हम इसका सेंसर चेक कर लेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि सेंसर इसका ठीक है, इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम था। तो इसका फ्रीजिंग करने देंगे हम। सबसे पहले ये मेल्ट हो जाएगा जब तब तक हम इसका फ़ैन जो है नया ले आते हैं और इसमें डाल देंगे। तो हमने इसका नया फ़ैन जो है लाए थे और इसमें डाल दिया है। तो इसको फिर भी एक बार मैंने खोल कर दिखा देता हूँ इसका फ़ैन मोटर आपको बीच का, लेकिन हमने नया डाल दिया था, वो इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। तो नए व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।